आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी स्पिरिचुअल मेंटोर। आपको मदद करना चाहती हूँ आपको अपने इष्ट से जोड़ने में, ताकि आप इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हों। अब आप पूछेंगे कि मैं जुड़ी हुई हूँ क्या अपने इष्ट से? तो पिछले 27 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और अब मेरे इष्ट का ही आदेश है कि मैं आपके साथ जुड़ूँ और आपको गाइड करूँ। अभी हम कार्तिक महत्ता की ही बात कर रहे हैं और दीपावली के दूसरे दिन जो त्यौहार आता है उसे हम अन्नकूट भी कहते हैं। इसकी महत्ता जानना बहुत ज़रूरी है कि अन्नकूट क्या होता है। अन्नकूट हम इसलिए मनाते हैं कि जब ये एक पौराणिक कथा है कि जब मथुरा में सारे मथुरावासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, तो कृष्ण ने उनको कहा था कि आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। उन्होंने अपने मना किया था और अपना सारा खाने का दूध दही सब कुछ वो उनको दे दिया करते थे। तो कृष्ण ने उनको रोका कि नहीं, आप इंद्र को ये सब कुछ मत दीजिए। तो इंद्र ने बहुत लंबे समय तक बहुत भारी अतिवृष्टि करी। तो उस अतिवृष्टि से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी अंगुली पे उठाए रखा था और मथुरावासियों की रक्षा की थी। तो 7 दिन तक कृष्ण ने कुछ भी नहीं खाया था। तो श्री कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि 7 दिन तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था और क्योंकि 8 पहर होती है तो 8 भोग लगते हैं, तो 7 दिन तक डेली का 8 भोग के हिसाब से ये 56 भोग की प्रथा है। तो अन्नकूट के दिन कृष्ण भगवान को कृष्ण मंदिरों में अन्नकूट का 56 भोग लगाया जाता है, इसीलिए हम इसको 56 भोग भी कहते हैं। और उस दिन गोबर से बाहर की तरफ गोवर्धन पर्वत और कृष्ण की फोटो बनाई जाती है और उनको पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की जाती है। उस भोग में 56 भोग भी लगाया जाता है और स्पेशली उस दिन आने वाली नई सब्जियां, नए अनाज का भोग लगाया जाता है और बहुत श्रद्धा से ये अन्नकूट मनाया जाता है। स्पेशली मथुरा वृंदावन ब्रजवासियों में ये पूजा बहुत ज़्यादा की जाती है और इस दिन गाय की भी पूजा की जाती है, क्योंकि कृष्ण को बहुत प्रिय है गाय। और आप भी अगर कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं और अपनी श्रद्धा से भोग लगाना चाहते हैं, तो अपने घर में भी छोटी छोटी चीज़ें 56 भोग की तरह बना के आप उसकी उनकी श्रद्धा से अपनी पूजा कर सकते हैं। ये हमारे कृष्ण को हमारी तरफ से एक भोग है जो अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं।